कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एग्जाम्पल। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। इफ 3 cars आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ 6, यानी कि टोटल हमको 6 कार दी हुई है, उसमें से 3 कार सिलेक्ट करनी है। कंटेनिंग 2 डिफेक्टिव कार्स, यानी कि इस 6 कार में टोटल 2 डिफेक्टिव कार्स है एंड 4 गुड कार है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार्स, यानी कि डिफेक्टिव कार्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, डिफेक्टिव कार्ड्स के लिए फाइंड करना है। डिफेक्टिव कार्ड टोटल कितनी है, 2। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में जब x लेना है एंड उसके लिए अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ x फाइंड करनी है। कैसे? अगर 0 डिफेक्टिव कार है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 डिफेक्टिव कार है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंड 2 डिफेक्टिव कार है तब उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए, ये है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, जब 0 डिफेक्टिव कार है उसके लिए, तो उससे पहले चलिए सबसे पहले a इज इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं कि 0 डिफेक्टिव कार्स, 0 डिफेक्टिव कार्स। हमको टोटल कार कितनी सिलेक्ट करनी है, 3। टोटल कार कितनी है, 6, यानी कि इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, टोटल कार है 6, उसमें से सिलेक्ट करनी है 3, मतलब कि 6C3। अब यहाँ पे आपको एनसीआर की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। एनसीआर की फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। चलिए फॉर्मूला में यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, n की जगह पे 6, r की जगह पे 3। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसल, 3 इंटू 2 6 कैंसल, 5 इंटू 4 क्या मिल गया, 20। यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल क्या मिला हमको, 20। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है नंबर ऑफ ए, यानी कि जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम मतलब नंबर ऑफ एस। इवेंट ए के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अभी देखिए 2 डिफेक्टिव कार है क्वेश्चन में, टोटल 6 कार है, उसमें से 4 कार इज गुड एंड 2 कार इज डिफेक्टिव। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि 0 डिफेक्टिव कार, इसका मतलब ये हुआ कि 4 कार गुड है, उसमें से 3 कार होगी। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 4C3। एक भी कार डिफेक्टिव नहीं है, मतलब 4 की गुड है, गुड में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो 4C3। हमको पता है कि किसी का भी सी उससे एक कम हो तो वो क्या होता है, वही वैल्यू होती है, यानी कि 4। तो ये डायरेक्ट आंसर हो गया 4/20, यानी कि 1/5। तो जब 0 डिफेक्टिव कार है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिली, 1/5। उसके बाद सेकंड लेते हैं हम बी। बी में हम लेते हैं कि 1 डिफेक्टिव कार।
3 सिलेक्ट करनी है, उसमें से 1 जो है वो क्या होगी, डिफेक्टिव होगी। तो उसके लिए भी नंबर ऑफ बी फाइंड करना पड़ेगा। चलिए, डिफेक्टिव कार कितनी है, 2, उसमें से एक को सिलेक्ट करना है यानी कि 2C1 इनटू बाकी 4 है, उसमें से कितनी सिलेक्ट करनी होगी, 2। एक कार सिलेक्ट हो गई यहाँ पे, तो बाकी 2 यहाँ पे, टोटल 3 सिलेक्ट करनी है। चलिए इसको सिंप्लीफाई, 2C1, किसी का भी C1 है तो वही आंसर मिलता है यानी कि 2। 4C2 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 यहाँ पे कैंसिल, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3, यानी कि नंबर ऑफ बी क्या मिला, 12। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। तो बी के लिए क्या मिला, 12 अपॉन टोटल क्या था, 20 नंबर ऑफ एस। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 एंड 4 इंटू 5, 4 4 कैंसिल, तो आंसर हो गया 3/5। यानी कि जब 1 डिफेक्टिव कार है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिली, 3/5। उसी तरह से लास्ट, जब 2 डिफेक्टिव कार्स, यानी कि दोनों की दोनों कार क्या है, डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब टोटल कितनी सिलेक्ट करनी है, 3। उसमें से 1 क्या है, डिफेक्टिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि NC2 क्या होगा, जो 2 डिफेक्टिव है वो तो सिलेक्ट हो ही जाएगी डायरेक्ट, इनटू टोटल कितनी सिलेक्ट करनी है, 3। उसमें से 2 कार सिलेक्ट हो गई जो डिफेक्टिव है, बाकी कितनी बची, 1। तो वो 1 हो सिलेक्ट होगी 4C1 में से। तो 4C1, किसी का भी C1 है तो क्या आता है, वो वैल्यू 4 खुद, इनटू 2 यानी कि 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो गया, नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस, यानी कि 8/20। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 5, 4 4 कैंसल, यानी कि आंसर हो गया 2/5। तो जब 2 डिफेक्टिव कार है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/5। क्वेश्चन में हमको फाइनल फाइंड करने के लिए क्या बोला गया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो टेबल हमने ड्रॉ किया है वो।